लेकिन पहले बंदरों का राजा सुग्रीव था। ये तो जब हनुमान जी ने कौतुक किया ना, तब सुग्रीव ने एक दिन कहा कि ऐसा है, मैं कपीश नहीं, अच्छा। मैं अपना पद आपको दे रहा हूँ। ये गया चुपचाप पीछे से रावण। रावण। इनने जाकर सोचा ये पूंछ उखाड़ ही दे। जैसे ही पूंछ को इसने करके खींचा, हनुमान जी समझ गए कि कोई तो है। हाँ। उठाया हनुमान जी ने मुक्का, ब्रह्मा जी ने ऊपर से कहा बस 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 हनुमान जी, राम जी का सारा प्रोग्राम ही फेल कर दोगे। अच्छा। श्री कृष्ण ने जाकर के कहा जय सिया राम। अरे यार एक युद्ध और है। कौन सा? महाभारत। अच्छा, तो वहां क्या करना है? तुम्हारे बिना युद्ध नहीं जीत सकते, पूरा मेरा परिवार कर्जदार है। ये बंदर है ना, ये हनुमान, बेटा भाई, इसका कर्जा हमारा पूरा रघुकुल नहीं उतार सकता। राम जी बोलते हैं। इतना, इसके सामने कभी कोई ऊंची आवाज मत करना। और लास्ट में भी जो रोया है अंगद, अच्छा, अंगद के रोने का प्रसंग भी है। ओहो, बार बार हनुमान जी से कहता है प्रभु हाँ। मेरी स्मृति कराते रहना, हाँ। प्रभु मेरी स्मृति कराते रहना। बार 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 आंख से अश्रु बह रहे। तो सीता जी ने इतने कटु वचन वहां कहे हैं कि लक्ष्मण तुम जी। श्री राम की अनुपस्थिति में मेरा उपयोग करना चाहते हो। और जब तुलसीदास जी का विराम हुआ, जीवन का विश्राम, तब करवट बदली, अच्छा। तब उनकी कमर के पीछे से विनय पत्रिका निकली। अच्छा। उसका ये पद है, श्री राम। कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो विवादित है वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। पानी पे पत्थर तैरा देना, हाँ। ये कौन कर सकता है? 5 दिन में समुद्र पर पुल बना। बाकायदा गिनती लिखी है वाल्मीकि जी ने, 14 दिन। उस समय कहते हैं कि अकबर को लोगों ने कहा बंदर इतने कहाँ से आ गए भाई? बोले जिसको तूने बंद करा सब उसके ही बंदी छुड़ाने आए। हाँ। तो तुलसीदास जी को फिर वहां से निकाला। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि आज हमारे बीच विश्व प्रसिद्ध सुंदरकांड वाचक श्री रसराज जी महाराज पधारे हैं। और यकीन मानिएगा, जब कोई इन जैसा वक्ता श्री रामचंद्र, उनके भक्त हनुमान जी और पूरी वानर सेना से जुड़े किस्से बताता है, तो कभी आप अत्यंत प्रसन्न, कभी लोटपोट, तो कभी भावुक हो जाते हैं। इसी के बीच कलयुगी सोच से उठते सारे कटु सवालों के जवाब भी आपको यही मिलेंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ, इस पॉडकास्ट को शूट करके जो मुझे अनुभूति हुई वो ही आपको इसे पूरा सुन के हो। पर हाँ, पहले शुरुआत करते हैं महाराज जी की मधुर वाणी से। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्ते नमस्ते नमस्कार, ये भी हमारा तकिया कलाम है, हर बार बोलते हैं हम हनुमान जी की स्तुति में ही तीन चार अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जैसे सुंदरकांड तो पूरा कांड है, हनुमान चालीसा हो गई, बजरंग बाण हो गया, और संकट मोचन हनुमानाष्टकम सुनते हैं। और वही आपसे जब सुनते हैं तो उसकी कुछ अलग वाइब होती है और हम अलग कनेक्ट हो जाते हैं। वो सबको ही कनेक्ट करता है, सिर्फ हमको अकेले को नहीं। जो भी भाव से सुनेगा, सादर सुनेगा, श्रद्धा से सुनेगा, मन से सुनेगा, श्री हनुमान जी को सम्मुख रख के सुनेगा, तो वो मानस की चौपाइयाँ, रामचरित मानस की चौपाइयाँ स्वयं अपने आप में इतनी शुद्ध सिद्ध हैं कि वो सीधा राम हनुमान जी से कनेक्ट करती है। कनेक्ट करती है। अच्छा महाराज जी, इसी बीच अगर आप कुछ सुनाई दीजिए ताकि हम वैसे शुरू कर पाए। जरूर। राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम, श्री राम। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियार। ताहि सुत्रास भयो जग को यह, संकट काहु सजात नटारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निभारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसै, गिर जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब
चाहिए कौन विचार विचारो, खरदुज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसै, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। कुछ तो महाराज जी है ना, मतलब पॉजिटिविटी अचानक आती है, हम जुड़ पाते हैं, हमें लगता है सन्मुख बैठे हैं हनुमान जी। बिल्कुल। रामचरित मानस में एक चौपाई है, जे गावहीं यह चरित समारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। रामचरित मानस गाने का शास्त्र है। तुलसीदास जी भी रामचरित मानस का विराम करते हैं तो कहते हैं राम ही सुमरिए। हम्म। 3 ही चीजें बता रहे हैं। राम ही सुमरिए, गाइए राम ही। अगर दुनिया में कुछ सुमिरन करना है, किसी का स्मरण करना है, तो राम का करिए। तो राम का। गाना है तो राम जी को गाओ। संतत सुनिए, सुनना है तो राम नाम, यानी कि सिर्फ राम नाम कोई मैं बांध नहीं रहा। कृष्ण नाम, हाँ जी। महादेव नाम, हाँ जी। दुर्गा नाम, जहाँ आपकी श्रद्धा है, जिस नाम में आपकी श्रद्धा है। राम ही सुमिरिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए, राम गुण ग्रामई। गाने का अधिक महत्व हो जाता है। अच्छा। तेरा नाम गाओ, तो गाने से तुलसीदास जी का रामचरितमानस का शास्त्र ऐसा है, अगर हमें राग का, ताल का अभ्यास है तो मानस की कोई भी चौपाई, और इतना ही नहीं, तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं। हाँ जी। उनका ये हनुमाष्टकम और ये बजरंग बाण, हनुमान बड़वानल स्तोत्र है, अच्छा। कितना कुछ है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, पूरी विनय पत्रिका तुलसीदास जी की। हाँ जी। यदि किसी को गाने का समझ है, तो तुलसीदास जी ने तो बाकायदा राम रागों के नाम लिखे हैं। अच्छा। विनय पत्रिका उनकी एक ऐसी है जो कहते हैं तुलसीदास जी ने बिल्कुल अंतिम समय में लिखी। ये हमने नहीं सुनी। और जब तुलसीदास जी का विराम हुआ, जीवन का विश्राम, तब करवट बदली, अच्छा। तब उनकी कमर के पीछे से विनय पत्रिका निकली। अच्छा। उसका ये पद है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, गाइए गणपति जगवंदन। अच्छा। ये सब उसी के पद हैं। आनंद से गाओ। अच्छा महाराज, जब आप कह रहे हैं ऐसे गा सकते हैं, तो जब हम यही बात कर रहे थे कि सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है और बजरंग बाण है, तो इनमें से बहुत बार हम सोसाइटी में ऐसा सुनते हैं कि ये मत गाइए, या इसको तभी गाइएगा जब कुछ ऐसा होता है, जब कोई ऐसा संकट आए तभी गाना, मतलब बहुत रूल्स बना दिए हैं। देखिए, मैं तो रूल्स का व्यक्ति हूँ ही नहीं। अच्छा। अच्छा। भगवान की, तुलसीदास जी कहते हैं अंधाधुंध सरकार है, तुलसी रहो निसंग। उनका ही कोई रूल नहीं है। जिसने सृष्टि बनाई वो रूल से परे है, हाँ। लेकिन उसके रूल बड़े सख्त है। अपने आप को रूल में बांधे नहीं, लेकिन उससे बाहर भी ना जाए। भगवान का नाम, आपकी रुचि हनुमान चालीसा करने में है, हाँ जी। आप हनुमान चालीसा करें। आपकी रुचि संकट मोचन करने में है, संकट मोचन पढ़े। आपकी रुचि बजरंग बाण, हमने जो बजरंग बाण गाया तो कितना घर घर में 24 घंटे। बस। अब इसमें बजरंग बाण सुनने से किसी को कोई हानि हो जाएगी, संकट मोचन करने से किसी को हानि हो जाएगी, कहीं हानि होने वाली नहीं है। सिर्फ आप तो बस करो, पॉजिटिव ही होगा। अच्छा। भगवान का भजन कभी नेगेटिविटी क्रिएट करता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बजरंग बाण गा रहे तो हमने कुछ बांध नहीं दिया है प्रभु हनुमान जी को। जी, जो कहते होंगे वो उनकी समझ है, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन अगर अच्छा। कोई मुझसे पूछता है हाँ जी। तो मैं तो कहता हूँ भैया खूब गाओ, हनुमान जी इतने बुद्धिमान है, उनको पता है कि वो ये किसी के उकसाने पे ये नहीं कि उसका जो वो कहेगा वो कर देंगे। अच्छा। वो परम विद्यावान है।
उसमें शपथ दी गई है, हनुमान जी को शपथ दे रहे हैं, ये कर दो वो कर दो। हाँ। हाँ, तो क्या हो गया? हनुमान जी को कोई भी शपथ देगा वो वही काम कर देंगे कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु। लेकिन यहाँ पर संतों ने कहा शुभ कार्येषु। अच्छा, सारे काम ना आपके हो। सारे काम नहीं कर देंगे गणेश जी। आप कहें मेरे पड़ोसी के हाँ। तहस नहस हो जाए तो कर देंगे गणेश जी? आप कहो प्रभु मेरे पड़ोसी भी आनंद से जीवन जिए और मैं भी आनंद से जीवन जिऊं। भगवान कहेंगे चल तेरा भी बड़ा, सब कार्य होंगे अब उसके भी होंगे। हम्म। सर्व कार्य शुभ कार्य, शुभ कार्य ही होगा। भाई अगर हम शपथ भी दे रहे हैं तो अच्छे के लिए दे। शपथ आप दिए जाओ, हाँ कितनी दिए जाओ, हाँ। उन्हें क्या लेना देना शपथ से? आप शपथ दो, देते रहो। यहाँ प्रधानमंत्री पीएम साहब बैठे, कोई कुछ भी कहता रहे, वो तो अपनी करेंगे जो करना है उनको। जो अच्छा होगा। हाँ, आप जब हनुमान जी को स्मरण करते हैं या देखते हैं तो आप उनकी किस लीला को सबसे वो मानते हैं, या आपकी कोई सर्वप्रिय लीला जो आपको लगता है कि। जब सीता जी की चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी आए, हम्म। नाम पाहरो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। सीता को देखा हनुमान, रोने लग गए हनुमान। मानो बेटा जब पक्ष में खड़ा होता है ना, माँ बाप की जब अनबन हो या कोई दूरियां हो, लड़ाई हो, तो बेटा तो माँ के पक्ष में खड़ा हो जाता है। अच्छा। हनुमान जी सीता जी के पक्ष में खड़े हो गए। सीता को देखा, हाँ प्रभु कैसी है? लंका में कलंक बिना है, कोई कलंक नहीं लगा, जिंदा है कहने को। तो मरी क्यों नहीं? राम जी कह रहे हैं, बोले इसलिए आपके नाम की वजह से। राम नाम के 2 अक्षर उनके प्राणों को एक बाहर नहीं जाने देता, एक यमराज को अंदर नहीं आने देता। इतनी ताकत है राम नाम की, हरि नाम की। सीता जी हरि हरि जपती थी, राम नहीं। जय विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सोच छवि सीता राखी उर रटत रहत हरि नाम। राम तो उनके पति का नाम था, कभी नहीं जपती थी। हरि नाम हर समय जपते जपते। तो राम जी ने कहा जिंदा है? बोले हाँ। क्या कहा? माँ ने कहा है अनुज समेत गहे प्रभु चरणा। पहले मेरा प्रणाम जाकर लक्ष्मण के चरणों में कहना। अच्छा, माँ ने कहा? किसने कहा? सीता जी ने। सीता जी ने। जो लक्ष्मण सीता जी के चरण छूता है, वही सीता जी कह रही कि मेरा प्रणाम लक्ष्मण के चरणों में कहना। लक्ष्मण जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अच्छा, मेरी चरणों में प्रणाम? राम जी ने कहा लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम क्यों? क्योंकि जब अयोध्या से चले तो आगे राम के चरण थे, उन चरणों को देखकर हम दोनों चलते थे। पंचवटी में रावण आया, मेरा लक्ष्मण भैया, मेरे देवर बार बार कहते रहे भाभी चरणों को भटकाना नहीं, भाभी चरणों को भटकाना नहीं। ये लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं, इससे चरण बाहर नहीं निकालना। देखो हनुमान, मेरे चरण भटक गए, मैंने अपने देवर की बात नहीं मानी, लक्ष्मण भैया की बात नहीं मानी, मेरे चरण भटक गए, तो मैं आज लंका में हूं। और लक्ष्मण के चरण नहीं भटके तो वो आज भी राम के साथ है। तो पहले उन चरणों में प्रणाम है जो भगवान के पास से भटकते नहीं। हनुमान जी ने कहा, जब चूड़ामणि दिखाई, पहचानी सब, हनुमान तेरा कर्जा नहीं उतार सकता मैं। एक दिन तो भरत के कंधे पर हाथ रखा, हनुमान जी बैठे थे। अच्छा। भरत, आंख से आंसू बहने लगे श्री राम के। ये बंदर है ना, ये हनुमान, बेटा भाई, इसका कर्जा हमारा पूरा रघुकुल नहीं उतार सकता। राम जी बोलते हैं इतना पूरा मेरा परिवार कर्जदार है। कौन तू? अगर लक्ष्मण के बिना मैं अयोध्या आता तो तू सहन कर पाता भरत? सीता को खो करके आता तो तू सहन कर पाता? अगर ये बंदर ना होता ना, तुलसीदास जी ने पद लिखा है, हाँ जी। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। हम भरत कभी भी इसका कर्जा नहीं उतार सकते। जो भैया हनुमत नहीं होते,
मोहे को लाता तो ही पाही। अगर ये हनुमान नहीं होता तो मैं तो मर गया था। जब लक्ष्मण को बाण लगा हुआ है तो मैंने सबको कह दिया था भाग जाओ सब, बंदर भालू जाओ। अब लक्ष्मण मरेगा तो मैं लौट कर नहीं जाऊंगा, सीता का जो हो। मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या आ जाता। भातृ प्रेम। तो इस बंदर का कर्जा कोई नहीं उतार सकता भरत। इसके सामने कभी कोई ऊंची आवाज मत करना। इतना रिगार्ड, और एक तरीके से अपने इष्ट की स्तुति कर रहे राम, शंकर। भगवान शिव की। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अपने इष्ट की स्तुति कर रहे हैं। और जब बार बार तारीफ की ना, सुन सुत तो ही और ऋण मैं नाही, चरणों में पड़ गए हनुमान जी। किसी ने कहा हनुमान जी आपकी प्रशंसा हो रही है, आपने भगवान को त्राही 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 कर रहे हो। हाँ। सुनि प्रभु बचन विलोक मुख हर्ष, गात हर्ष हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। त्राहि त्राहि कब करता है कोई? जब मुसीबत में होता है। तू राम के चरण में क्यों गिर गया मुसीबत मुसीबत करता हुआ? बोले इसलिए कि दुनिया का आदमी प्रशंसा करे तो एटीट्यूड आ जाता है। 3 लोग का स्वामी प्रशंसा करेगा तो कहाँ गिरूंगा जाकर के। तो उसी समय भगवान बार बार प्रभु चाहे उठावा, उठते ही नहीं। किसी ने कहा उठ जाओ, राम जी के चरण छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा राम चरण छोड़ दिए तो दुनिया में कहीं का नहीं रहूंगा। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। जब नहीं उठे हनुमान जी, राम जी ने प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, दोनों ही हाथ हनुमान जी के सिर पर जैसे रखे तो सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। शंकर सावधान हो गए, अच्छा। क्योंकि ये हाथ हनुमान के सिर पर नहीं, भगवान महादेव की जटाजूट में घूमने लगे। और सावधान मन करी पुनि शंकर, सुंदरकांड। चुप हो गए, सावधान हो गए। बस। कुछ लोग करवाते भी हैं, खाते भी उसका है, लेकिन उसका नाम नहीं लेते, कभी नाम नहीं लेंगे। उसने जो किया नाथ पवन सुत कीन जो कर, जो तूने मेरे लिए किया, जिसका खाओ उसका गाओ। सामान्य व्यवहार में भी दुनिया में कोई हमारा साथ दे ना मेरे भाई बहन, उसका रिगार्ड करिएगा। दुनिया को कहो कि इस आदमी ने भरे चौक में मेरी मदद की, तब आप थैंक्सफुल प्रेयर कर रहे हैं, नहीं तो आप ना शुक्र हैं। ये हनुमान जी की लीला है। अच्छा, तो ये प्रसंग आपको कहीं जोड़ पाता है। तो महाराज जी जब हम जब हनुमान जी को इतना बलशील देखते हैं और जब हम पूरी राम सेना को देखते हैं सर, तो ऐसा भी कई बार कहा जाता है कि राम सेना में मतलब रावण के संहार के लिए ज़रूरी नहीं था कि राम जी कोई शस्त्र उठाने थे, और भी कर सकते थे। फिर हनुमान जी की भी कभी लड़ाई हुई थी रावण से, वो क्या क्षण था? एक मुक्का क्या था महाराज जी, कब मारा था? हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ हो गई थी रावण को। ये राजेश रामायणी जी का बड़ा अच्छा प्रसंग है। अच्छा। पूंछ पर इतना बोलते थे वो कि पूंछ इतनी लंबी कर देते थे कि लोग पूरी कथा पूंछ में ही निकाल देते थे। उनका प्रसंग सुनिएगा कभी। हाँ। रावण को पूंछ से चिंता हो गई, लंका में मेरी मूंछ की पूजा होनी चाहिए, इसकी पूंछ की पूजा हो रही। हाँ। सब ये कहते हैं उसकी पूंछ यार, उसकी पूंछ जला गई, उसकी पूंछ जला गई, उसकी पूंछ जला गई। तो रावण को पूंछ से बड़ी, इसने सोचा एक दिन हनुमान जी की पूंछ उखाड़ ही दे। अच्छा। हनुमान जी बैठे, राम 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 जप रहे थे। ये गया चुपचाप पीछे से रावण। इनने जाकर सोचा ये पूंछ उखाड़ ही दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही पूंछ को इसने करके खींचा, हनुमान जी समझ गए कि कोई तो है। हनुमान जी ने ना मुड़े ना देखा, चूड़े ना भिड़े, सीधा उड़े। अच्छा। और ये इतनी मजबूती से पकड़े था उसको कि साथ ही गया एकदम, जैसे प्लेन जाता है। हाँ। अब बेचारा ऊपर इतनी चला गया, अब छोड़े तो मरा, नहीं छोड़े तो मरा। हनुमान जी ने कहा बेटा मजा तो चखा ही दे। हनुमान जी छोड़ छोड़ बंदर छोड़ छोड़। हनुमान जी ने कहा राम जी के भक्तों की पूंछ पकड़ोगे तो ना जमीन के रहोगे ना आसमान के रहोगे। हाँ। जो भगवान के भक्तों की बुराई करता है, उनकी पूंछ उखाड़ने की कोशिश करता है, वो ना जमीन का रहता है ना आसमान का रहता है। एक दिन इसने कहा एक मुक्के का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा मार ले भाई। ठीक है। इसने कहा नहीं पहले तू मार बंदर।
हाँ हनुमान जी ने कहा भाई पहले तू मार ले, ऐसा ना हो तू फिर मारने लायक बचे ही ना। हाँ। रावण भी रावण था, उठा करके एक मुठिका का प्रहार किया रावण ने। रावण भी तो परम चलत दशानन डोलत अवनी, जी। रावण भी रावण था। कैलाश पर्वत हिला। हाँ, कैलाश कौतुक ही कैलाश पर लीन जाय उठाई, कैलाश पर भुजा के बल पर जो कैलाश उठा लेता था। लेकिन उसने भी हनुमान जी को मुक्का दिया तो हनुमान जी है। जान उठे एक कपि भूमि न गिरा। हाँ। तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, अच्छा। जान उठे एक कपि भूमि न गिरा, यानी कि दोनों घुटने की टेक पर बैठ गया बाबा। मुक्के के प्रहार के बाद भूमि पर गिरे, नहीं लोटपोट नहीं हुए। जैसे रेसलिंग होती है ना, प्रहार होता है, हाँ। तो जब उसकी कमर लग जाए तो गया। हनुमान जी घुटनों पे आ गए। घुटनों पे आ गए, जहाँ फिर ओ वाह 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 वाह। हनुमान जी ने कहा अब तेरी बारी बेटा, ले जा। हाँ। उठाया हनुमान जी ने मुक्का, ब्रह्मा जी ने ऊपर से कहा बस 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 हनुमान जी, राम जी का सारा प्रोग्राम ही फेल कर दोगे। अच्छा। अच्छा। आपने मुक्का मार दिया तो ये कहीं का नहीं रहेगा। हाँ हाँ। क्योंकि इसने खुद वरदान मांगा था, हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। मैं सिर्फ वानर और मनुष्य, इन दोनों को छोड़कर किसी से ना मरूं। क्योंकि ये समझता था कि ये कुछ है ही नहीं। बंदर क्या है, नर कपि बालू आहार हमारा। नर और बंदरों को तो हम खाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं राक्षस, नर कपि भालू आहार हमारा। नर कपि बंदर भालू, ये तो हमारा आहार है। किसका आहार है, राक्षसों का। रावण कह रहे हैं। हाँ, रावण नहीं कह रहा है। एक और जब सेना आ गई तब ये प्रसंग है, तो एक रावण का मंत्री खड़े होकर बोला, अरे आने दो, नर कपि भालू आहार हमारा। तो ये इतना खाने वाला, हनुमान जी ने कहा तेरी तो जरा उठाऊं एक मुक्का। एक मुक्का दिया धम्म से, हाँ। 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। तब खड़ा होकर बोला, कपि बल विपुल सराहन लागा। वाह भैया, मान गए भाई। अच्छा। हनुमान जी के बल को तो रावण भी मानता था। जब अंगद गया तब रावण ने सबका नाम लिया। मतलब नल नील, हाँ। बता तेरी सेना में कौन लड़ सकता है मेरे से, बोल चल। अंगद से कौन कह रहा है, रावण। आपका प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ। बता तेरी सेना में कौन सा वीर ऐसा है, बता तू बता। क्योंकि अंगद ने तो बहुत बोला ना। देखो हनुमान जी गए, 2 प्रश्न किए रावण ने, वही अंगद से वही हनुमान जी से। दोनों दूध की तरह गए। दोनों दूध की तरह गए। सुंदरकांड में कह लंकेश कवंत है कीसा, के बल गालई बन कीसा, कीदो श्रवण सुने नहीं मोई, देखऊं अति असंग सड़ दोई, मारे निश्चर के ये बरादा, कऊ सड़ तो न प्राण के बादा। 6 प्रश्न किए रावण ने, तब हनुमान जी बोले। अच्छा। 18 उत्तर दिए हनुमान जी ने 6 प्रश्न के सुंदरकांड अच्छा। में। अब इसमें बड़ी लंबी चर्चा है ये तो जब 5-5 दिन की कथा होती है हनुमान जी की, तब होते हैं प्रसंग। यही प्रश्न किया रावण ने अंगद से जाते ही, कै लंकेश कवंत है बंदर। तो अंगद ने तो दूसरे प्रश्न की उसकी बोलने ही नहीं दिया। अच्छा। रामदूत मैं सुन दस्कंदर, मैं राम जी का दूत हूँ। ये फर्क है हनुमान जी में और अंगद में। हनुमान जी बलवान भी हैं और धैर्यवान भी है। लेकिन जो बलवान भी है और जो धैर्यवान भी है, जो विद्वान भी है, वो किसी का छीनता नहीं। वो तो किसी की खोई हुई सीता को लौटाने निकला है, ढूंढने निकला है, जिसको कोई लेना देना नहीं है गृहस्थ जीवन से। राम जी कौन है, शांतम। सीता जी कौन है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। रावण ने क्या किया, शांति का हरण कर लिया। जो किसी की शांति का समाज में हरण करे वही है रावण प्रवृत्ति। और जो बिना मतलब की किसी की शांति खो गई है और उसको खोज कर लाने के लिए दे, ये है हनुमान प्रवृत्ति। नल नील का रोल ये है कि भाई हनुमान जी जब देखा समुद्र ने कहा प्रभु सुखाए नहीं। हाँ। 3 दिन तक बैठे रहे भगवान समुद्र के तट पर। जब रास्ता नहीं दिया, भगवान ने कहा लक्ष्मण वान सरासन आनु, 60 सन विलय कुटिल सन प्रीति, सहज कपन सन सुंदर नीति। जब भगवान ने चढ़ाया धनुष बाण तो मोतियों के थाल लेकर समुद्र बाहर आ गया। कनक थार भरी मन गन नाना विप्र रूप आयो तजी माना। अपना अभिमान त्याग कर आ गया, प्रभु मुझे सुखाए नहीं। आपकी सेना में 2 बंदर ऐसे जो बड़े बड़े पहाड़ भी फेंके तो डूबेंगे नहीं। कौन से बंदर है, बोले नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरिकाई ऋषि
आशीष पाई तिनके परस किए गिरि भारे तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनियुर। आप करते हो सुंदरकांड का पाठ? मैंने महाराज जी 2-3 बार किया रोज है। करा करो 6 दोहे आज से, ठीक है? 10 दिन में पाठ हो जाएगा। तो नल नील ने पत्थर उठा उठा कर फेंके, हाँ जी। वो तैर गए। तो एक इधर गया एक इधर गया। हनुमान जी ने सोचा ये भगवान पार कैसे होंगे बंदर। हाँ। भाई माना समुद्र पे ही तो पत्थर तैर ही तो रहा है, पैर रख के जान जाएगा कैसे भाई? करेक्ट। तो उसी समय हनुमान जी ने एक पे लिखा रा, एक पे लिखा माँ, चुंबकीय विस्फोट की तरह पत्थर जुड़ गए। लेकिन फिर भी उस पर पाँव किसी ने नहीं रखा था। क्योंकि राम लिखा था। नहीं, राम तो लिखा था, दूसरा इसलिए कि भाई समुद्र पे ही तो पत्थर है। अच्छा, डर। माना अभी पैर रखा और लुढ़क गया। फिर हाँ। इसलिए भगवान शिव की स्थापना की भगवान राम ने, कि इनके भीतर का विश्वास ढोल रहा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास की स्थापना हुई, बंदरों को ढाढ़स हो गया। अच्छा। अब चलो। और फिर राम जी की सेना चली। तो नल नील का ये रोल है। अंगद का रोल तो बड़ा अद्भुत है। कैसे महाराज जी? अंगद को तो बाली ने राम की झोली में डाला था, मरते मरते। मरते मरते की कोई अंतिम इच्छा, ये तन है नाथ, इसको अपनी शरण में ले लो। ये भी अद्भुत था क्योंकि जिसने मारा उसी को सेवा में अपना बेटा। समझ गया था वो, हाँ। बाली समझ गया था ना। बाली ने मारा, पूछा ना बाली ने कि भी कारण कवन नाथ मई मारा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा। बताइए आपने क्यों मारा? तो भगवान ने कहा भाई तू छुप के मारने की बात करता, तू अपनी छोटे भाई की धर्म पत्नी को अपने पास रखे, ये तेरा धर्म है? फिर एक तेरा पास वो वरदान है कि तेरे सामने जो जाएगा उसकी आदि शक्ति हो जाएगी, और मैं आता तो तेरा वरदान कोई काम नहीं करता, हाँ। तो वो वरदान की अवहेलना होती। तो इसलिए छुप के। हाँ। अंगद, अंगद ने तो फिर जो राम सेवा की है, और लास्ट में भी जो रोया है अंगद। अच्छा, अंगद के रोने का प्रसंग भी है। ओहो, जब भगवान सबको विदा कर रहे हैं, तो एक अंगद ऐसा था जो अयोध्या से जाना नहीं चाहता। अच्छा। बार बार हनुमान जी से कहता है प्रभु मेरी स्मृति कराते रहना, प्रभु मेरी स्मृति कराते रहना। बार 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 आंख से अश्रु बह रहे। अयोध्या की सरहद तक जाकर भी घूम कर देखता है, कब राम को देखूंगा। कोई जाना ही नहीं चाहता था राम से दूर। जितने बंदरों ने, जितने भालुओं ने राम की सहायता की, सबके सबको भगवान ने नर शरीर दे दिए। इंद्र को कहा इनको सबको नर बना दो, वानर से नर बना दिया। पर वो मोह में रहे सब। और अंगद तो जब चला तो बार बार पीछे पीछे देखता हुआ, अंगद ने कहा रावण से कि जा, ये मैंने टेक दिया पैर, अगर मेरा कोई पैर हिला दे हाँ। तो सीता, राम जी लौट जाएंगे, सीता जी हार जाएंगे। अकेले इतनी बड़ी बात कह दी। अब इसके पीछे क्या कारण है? नारद जी ने जो श्राप दिया था कि जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया, ऐसे तुम्हारी पत्नी खोई तो तुम्हारी बंदर और भालू ही सहायता करेंगे। अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने वहीं डिसाइड कर लिया कि भालू तो बनूंगा भाई मैं। हाँ। शंकर जी ने क्यों डिसाइड कर लिया कि बंदर बनूंगा मैं? क्यों? क्योंकि जब नारद जी ने जाकर के कहा आपन रूप देहु प्रभु मोई, अच्छा। मुझे प्रभु अपना रूप दे दो, और बोला जही विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जल्दी करो, मुझे हाँ। वो रूप दे दो। कौन सा? सुंदर रूप, अपना रूप दे दो। हाँ। भगवान ने बंदर बना दिया। अच्छा। क्योंकि भगवान हमारा हित नहीं, परम हितैषी है। और अच्छा सोच रहे हैं। हाँ, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, नारद ने कहा करौ सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनौ तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन न मृषा हमार। मेरा वचन झूठा नहीं होगा, तेरा परम हित करूंगा। और बंदर बना दिया। शंकर जी ने कहा जिसका भगवान परम हित करना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं, इसलिए मैं बंदर बनकर जाऊंगा। तो महाराज जी अब रामायण में ही आते हैं, है ना? जब हम 7 कांड सुनते हैं, और हम पहले तो आप थोड़ा महत्व बताइएगा कि किस किस कांड में क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ में।
और फिर जब हम हनुमान जी की एंट्री सुनते हैं वो आते हैं किष्किंधा कांड में। उससे पहले हनुमान जी कहाँ थे, लाइक उनका बचपन, हम उनको केसरी नंदन, मारुति नंदन, पवन पुत्र, अंजनी नंदन, काफ़ी नामों से हम सुनते हैं। तो क्या था उनका, मतलब उत्पन्न कहाँ हुए, किस घर, कहाँ, कैसे? संतों से मैंने ऐसी कथा सुनी है जी। कि जब भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी का अवतार लिया तो उस रूप को देख करके भगवान शंकर भी मोहित हो गए। विश्व मोहिनी भगवान बने विश्व मोहिनी। तो शंकर जी का तेज, वीर स्खलित हो गया। अच्छा। जो शंकर जी का तेज पुंज था उसको अंजनी माता ने ऐसे करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हाँ। तो केसरी जी ने अंजनी माता के कर्ण से अंजनी जी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस नाते से शंकर सुवन भी कहा जाता है। अच्छा। अच्छा। समझ रहे? हाँ। शंकर स्वयं हैं। ये भाव भी मैंने किसी संतों से ही सुना है जी। कि वो इस कारण शंकर सुवन भी है। हम ऐसे ही किसी बात को नकारते ना जाए। भगवान हाँ। की लीलाएं बड़ी अद्भुत है। अद्भुत है। तो इस नाते तो शंकर सुवन सुवन भी भी है है। वो, हाँ जी। है ना। तो दूसरा क्या कह रहे थे आप? पवन पुत्र भी कहा जाता है, हाँ, केसरी नंद। केसरी नंदन भी है। पवन पुत्र इसलिए क्योंकि पवन के तो पुत्र हैं वो स्वयं। वात जातम नमामि। अच्छा। वात अर्थात हवा, जातम नमामि। वात जातम यानी कि हवा का पुत्र हवा, हाँ। हवा का पुत्र हवा। हाँ। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लगन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप। तो पवन पुत्र इस नाते हैं, केसरी नंदन इस नाते हैं, अंजन। अंजनी नंदन इस नाते। एक भगवान के कितने नाम हैं? हाँ। कोई आंजनेय मतिपाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तुर्मूलवासिनम भावयामी पवमानंदनम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंकाम भयंकरम उल्लंघ सिंधु सलिलम सलीलम यशोक वहीनम जनकात्मजाया आदाय ते नैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिम रांजनेयम अतुलित बलधामम हेम शैलावतेहम धनुज्वन कुशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिभक्तम बात जातम नमामि। क्या नहीं है? एक हनुमान जी को एक हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। मैं कहता रहता हूँ कि सिर्फ रामचरितमानस को किताब ही मत समझ लेना, वो सिर्फ किताब ही नहीं है। ऐसे ही काकभूषुंडी जी को सिर्फ कौवा ही मत समझ लेना, वो कौवा ही नहीं है। ऐसे ही हनुमान जी को बंदर ही मत समझ लेना, वो बंदर ही नहीं है। ऐसे ही राम जी को नर मत समझ लेना, वो नर ही नहीं है। राम हो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा। धर्म की ध्वजा है राम, सनातन धर्म के सिरमौर है राम। राम है तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म है तो राम है। राम है। राम स्वयं पर ब्रह्म है। शांताकारम शांतम शाश्वत। सुंदरकांड शुरू कहाँ से होता है? शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। कौन है? सुंदरकांड में पूरा परिचय विभीषण ने दिया। राम कौन है? राम अद्भुत है। महाराज जी, हम अक्सर कृष्ण जी की बाल लीलाएं और नटखटपन सुनते हैं, बट वही हनुमान जी हाँ, के। हनुमान जी की बाल लीलाओं का बहुत वर्णन कहीं अन्य ग्रंथों में होगा, लेकिन हमने मुख्य रूप से लीलाएं कौन सी सुनी? बाल समय रवि बख्श लियो, दुनिया जानती है। हाँ। जठर में लगी, भूख भूख लगी, महाराज जी गाते राजेश समय, हाँ। मेरे दिमाग से निकल रहा है। जठर में जगी अग्नि की ज्वाल, गगन में मारी एक छलांग, रवे ग्रसे रवि जानी, लाल फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। मारी छलांग बचपन में ही, हुर्र, पूरा अंधेरा कर दिया। इतना पराक्रमी बली बलवान श्री हनुमान जी। फिर उसके बाद वो मारी ना ठुड्डी पर हनुमान जी के, हनु पर प्रहार। ये सब बाल लीलाएं छोटी छोटी कहीं ना कहीं मिलती है हनुमान जी। तो ये बाल लीलाओं से कब वो सुग्रीव जी के
मुझे तो ये लगता है खास कि बने। जो बाल लीला है हनुमान जी की ज़्यादा संसार में नहीं है। तुलसीदास जी ने भी एंट्री करवाई कहाँ, जहाँ हनुमान जी को उनकी लीलाएं याद दिलाई। यानी कि दुनिया में व्यक्ति जब परिपक्व हो जाए, राम काज के लिए उसको याद आए सब कुछ, तभी जीवन स्टार्ट होता है। समुद्र के तट पे सब खड़े हैं, तब कहा पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी ने कहा अच्छा इतना है मुझ में। हाँ। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, जामवंत जी कह रहे हैं, फिर भी कोई मतलब नहीं। अच्छा ये मेरे ही गुण है क्या? कुछ आने लगा, स्मरण शक्ति आने लगी ना, जो भूल गए थे। ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया था, श्राप दिया। भूले आप बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमा, ये भी है मुझ में। लेकिन नहीं, जो नहीं हो तात तुम पाई। जैसे ही कहा राम ला काज लगी तब अवतारा, एक पांव दबाया, धाड़ 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 धाड़, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सिंहनाद करीबा रही बारा, ले ले नांग उजल ने दिखा रहा। इसकी तो पी जाऊँ अभी पूरे खारे समुद्र को उठा करके, रावण को मार करके त्रिकूट लंका जिस पे बसी है उजाड़ होकर, और माँ को कांधे पर डाल कर ले आओ। तो भगवान ने बड़ा अद्भुत खेल बनाया है विस्मरण का। तभी तो बहुत जन्म की सुधि मोई आई। जब गीता में 700 श्लोक लग गए श्री कृष्ण को समझाने के लिए अर्जुन को, तब उसने कहा कि स्मृति लब्धा, अब मुझे स्मृति आ रही है। पर सुग्रीव जी के यहाँ आना, मतलब उनकी सेवा करना, ये भी कुछ हाँ, संयोग था। देखिए हनुमान जी परम ज्ञानी होते हुए भी सुग्रीव के नौकर थे। अगर बनना ही था तो बाली के बनते जो राजा थे। नहीं, क्यों? बाली वहाँ, बाली तो अभिमानी था। अच्छा। नौकरी भी तो यार ऐसे बंदे के करो जो बंदा बढ़िया हो। हाँ। बाली तो महाभ्रष्ट व्यक्ति था, जो अपनी भाई की पत्नी को रख ले। हनुमान जी ने उसकी नौकरी नहीं की। नहीं करी। हनुमान जी ने किसकी नौकरी की? सुग्रीव की। कपीश किसको बोलते? किसको बोलते कपीश? कपिश। कपीश बोलते कपी, बंदरों के ईश, बंदरों के भगवान। अच्छा। लेकिन पहले बंदरों का राजा सुग्रीव था। ये तो जब हनुमान जी ने कौतुक किया ना, अब पूरी, सुग्रीव तो डरा, पर्वत पर छुपा था। उसने भेजा जाओ देखो कौन है। तो हनुमान जी जब गए, राम लक्ष्मण जी से मैत्री करवाई, सारे काम राम के करने में सुग्रीव से भी आगे कौन थे? हनुमान जी। राम काज करिबे को। तब सुग्रीव ने एक दिन कहा कि ऐसा है, मैं कपीश नहीं, अच्छा। मैं अपना पद आपको दे रहा हूँ। ओरिजिनली सुग्रीव जी थे, फिर हनुमान जी बने। ओरिजिनली सुग्रीव जी थे, लेकिन वो गद्दी फिर ट्रांसफर हो गई। अच्छा। हनुमान जी जय कपीश। बंदरों के राजा कौन है? हनुमान श्री जी। हनुमान जी। तो ऐसे सुग्रीव जी के साथ जुड़े। सुग्रीव के साथ जुड़े तो रहे, फिर वहां से ही तो लीला शुरू कर, किष्किंधा में प्रवेश होता है ना। सुग्रीव ने कहा जाओ देख करके आओ, तो पीठ पर लिए कुछ दो, पहला क्षण। हाँ। पीठ चढ़ाई। हाँ। पहली बार राम जी से जब मित्रता हुई, वो भी अद्भुत प्रसंग है बहुत। महाराज जी, जैसे त्रेता युग में रामायण के पूरे युद्ध में हनुमान जी का इतना योगदान रहा, बट फिर जब हम ऐसा सुनते हैं, जब समाधि लेने जाते हैं, जैसा आपने बताया जब अंगद रोए थे, तब हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान दिया गया। तो उसके बाद भी आगे के युगों में भी दिखे गए, महाभारत में भी कुछ प्रसंग आते हैं, क्या क्या थे? देखिए हनुमान जी तो चारों युगों में है ना। ये 28वां कलयुग चल रहा है। इस समय 28वां कलयुग चल रहा है। शिव की सत्ता से ही वरदान है। दूसरा, माँ जानकी ने वरदान 3 जगह दिए हनुमान जी को। सीता माँ। हाँ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुंदरकांड। हाँ जी। करहु बहुत रघुनायक छो। फिर एक वरदान दिया अष्ट सिद्धि, हनुमान चालीसा में, नवनिधि के दाता, हाँ। असबर दीन जान की माता। ठीक है। तीसरा वरदान कहाँ दिया? जब रावण का वध हो गया और राम जी ने कहा कि अब जल्दी जाकर के सीता को सूचित करो। सूचित कर दो। जैसे ही सूचित किया, हाँ। सीता जी देखने लगी, क्या दूं इस बंदर को, क्या दे दूं? हाँ। तेरे हृदय में सब सद्गुण बसेंगे। 3 बार हनुमान जी को यहाँ आशीर्वाद मिले। तो वो चारों युग में ही है। अच्छा। महाभारत में कहीं कहीं अभिमान का, भीम का घमंड तोड़ा उन्होंने, वहाँ हनुमान जी का प्रवेश है। पूरी महाभारत में ध्वजा पर
ये रील हमारा बड़ा वायरल हुआ ना अभी कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, अर्जुन के हाँ। मोह का तो बहाना था, भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। अच्छा। अच्छा, क्योंकि हनुमान जी साथ अर्जुन थे की क्या रथ में। सामर्थ्य की गीता सुनता है। हाँ। भगवान ने कहा कहाँ लेकर जा रहा है अर्जुन, बोले युद्ध भूमि में, बोले नहीं पहले वन में चल। क्यों? लेके गए, जाकर के हनुमान जी बैठे थे, राम 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 जप रहे, सदा राम रामेति रामामृतंतम मृतंते, सदा राम मानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राम मंत्र भजंतम निदांतम, एकांत में राम भजना। ये हनुमान जी का परम ऐश्वर्य है। जब अकेले है तो राम नाम जप। राम राम, भीड़ का आदमी नहीं है, मेले में अकेला और अकेले में मेला, अकेले राम राम। श्री कृष्ण ने जाकर के कहा जय सिया राम, अच्छा। जागे बाबा, रे प्रभु आप। हनुमान जी, हाँ। हाँ चलो, अब कोई हनुमान जी को राम नाम में डिस्टर्ब करे, भगवान भी क्यों ना हो। प्रभु कहाँ, अब क्या हुआ, त्रेता में तो खूब युद्ध कर लिया, अब कहाँ, बोले यार एक युद्ध और है। कौन सा? महाभारत। अच्छा, तो वहाँ क्या करना है? तुम्हारे बिना युद्ध नहीं जीत सकते, हनुमान युद्ध जी। में चाहिए बल, और अतुलित बल धामम हो आप। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं चल तो दूंगा, आपकी आज्ञा तो टाल नहीं सकता, लेकिन कथा के बिना नहीं रह सकता। हम भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं ये भी इनकी समस्या तगड़ी वाली है, हाँ। कुछ लोग कथा के बिना नहीं रह सकते। तो श्री कृष्ण ने सोचा ये तो बड़ी समस्या वाला मामला है कि वहाँ महाभारत जैसा युद्ध ना हुआ, वहाँ कथा कैसे होगी। तो भगवान हनुमान जी ने कहा क्षमा करें, फिर थोड़ा सा कथा का तो कुछ तो अपना प्रभु, कुछ तो अपना मतलब वो रखेंगे हमें, और अपना सम्मान है अपना कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो अब क्या करें क्या करें, चलो ठीक है कथा ही सुनाएंगे। कृष्ण जी ने बोला। हाँ, तो कथा कौन सी हुई वहाँ पर? एक और तो तीर कमान कसे हैं, और वहाँ 700 श्लोक की गीता गा गए भगवान। तो किसने सुनी है? हनुमान जी के लिए। इसलिए महाभारत में बहुत बड़ा योगदान है हनुमान जी। तो इसी बीच एक और विवाद लास्ट, वो आता है सीता जी की अग्नि परीक्षा या दाह का, जो अगेन शायद तुलसीदास जी ने बहुत वर्णन नहीं किया, और अगेन आज उसमें बहुत प्रश्न उठते हैं। तो भगवान समझ गए अब ये सब कौतुक अब बस शुरू होने वाला है, यानी कि सीता का अपहरण होने वाला है, मतलब सब ये सब जानते थे। भाई शूर्पणखा आने वाली है। हाँ। शूर्पणखा आएगी, वो नाक कान कर। बिन भई बिकरारा, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण 10 अहिनी, सांपनी आने वाली है, और वो अटैक करेगी। तो अब सीता को मुझे, वो तो परम पवित्र सीता उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावों जा सुकृपा निर्मल मति पावों। वो तो साक्षात भगवती है। रावण की ये सामर्थ्य थी कि वो जानकी जी को हाथ लगा देता। इसलिए क्या कहा राम जी ने, कहा लक्ष्मण जी लकड़ी काटने गए, हाँ। सीता अब हमारा नर लीला करने का समय आ गया है। अच्छा। तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करहूँ निसाचर नासा। तुम अग्नि में समा जाओ जब तक मैं इन राक्षसों का अंत नहीं कर देता। क्योंकि भगवान ने भुज उठा करके प्रतिज्ञा ली थी ना, हाँ। जब ऋषि मुनियों की हड्डी देखी ढेर लगे हुए, तो वहाँ पर क्या कहा भगवान ने, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रभु प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। भगवान ने कहा अगर मैं राम हूँ तो ये पूरे पृथ्वी को निशाचरों से वीन कर दूंगा। अच्छा। तो वो संकल्प पूर्ण करना सीता। हाँ। उसमें अब तो रावण की एंट्री होगी, और वो तुम्हें हाथ लगाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं कि तुम्हें अपहरण कर ले। तो तुम पावक महु करो निवासा, जब लई करो। सीता जी ने कहा कि आप मुझे अग्नि में भेज रहे हैं, आपको अंदर से पीड़ा नहीं हो रही थोड़ी सी? हाँ। राम जी ने कहा नहीं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरा जन्म कहाँ से हुआ? प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, हवन की अग्नि से। जो दशरथ जी ने करवाया था। हाँ, उस यज्ञ से। तो अगर मेरा जन्म अग्नि से हुआ तो मेरा पिता कौन हुई? अग्नि।
अग्नि, अग्निदेव मेरे पिता हैं, करेक्ट। और अगर अग्निदेव मेरे पिता है तो तुम्हारे ससुर हैं, हाँ तुम्हारे। तो तुम ससुर की छाया में हो ना, हाँ। तुम भी तो पिता की छाया में हो ना, वो तुम्हें जलाएगी। नहीं। ये आदर्श संतों के भाव है, करेक्ट। ये सब ऊपरी भाव है। फिर उसके बाद पूरी लीला हो गई। जब अग्नि परीक्षा, लोग कहते हैं राम जी ने अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा कहाँ ली बताइए? वो तो लक्ष्मण हऊ धर्म के नेगी, सीता जी ने कहा लक्ष्मण जगाओ अग्नि। अच्छा। लक्ष्मण को तो ये पता नहीं था बात, कि ये होने वाला है। लक्ष्मण जी तो लकड़ी काटने गए थे जब वो अग्नि में गई। लक्ष्मण जी भी वहाँ, सब लोग भगवान के खिलाफ हो गए, माँ की ओर खड़े हो गए। लेकिन राम जानते हैं ना, सीता जानती है ना कि मैं तो मायावी हूँ, मैं तो अग्नि से निकलूंगी। असली रूप। तो भगवान ने यही तो किया, अच्छा। सीता जी में प्रवेश की हुई सीता को वापस ले लिया, बस। महाराज जी, इसी बीच हम हनुमान चालीसा की रचना का भी बड़ा रोचक सा कुछ संवाद सुनते हैं कि अकबर का भी रोल था। हाँ, देखिए ये आपने जो कहा ठीक है बात, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है लोग ना पूछेंगे सुदामा के बाप का नाम क्या था? हाँ। पूज्य बापू, मुरारी बापू जी। हाँ। हाँ, बापू बापू है। वो कहते हैं एसी की ठंडक में बैठो तो उसकी ठंडक ले लो ना, हाँ। काहे को पूछना कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से कनेक्शन है क्या नहीं। लेकिन फिर भी जो आपने कहा अकबर, हाँ। अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी बनाया, ऐसा प्रसंग सुनने में आता है। मैं किसी बात पर ठप्पा नहीं लगाता। ठीक। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया। अच्छा। लिखते 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 जब कहते हैं छूट है बंदी महासुख होई, जब यहाँ आया तो बंदरों ने अटैक किया वहाँ। अच्छा। उस समय कहते हैं कि अकबर को लोगों ने कहा बंदर इतने कहाँ से आ गए भाई? तो बोले जिसको तूने बंद करा सब उसके ही बंदी छुड़ाने आए हैं। हाँ। तो तुलसीदास जी को फिर वहाँ से निकाला, अकबर ने छुट्टी करी। तो ऐसा सुनने में आता है, लेकिन मैं इन बातों पे बहुत नहीं जाता हूँ प्रभु, अच्छा। मेरा एक अलग थॉट है। अच्छा, हम तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं। जब महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना कर चुके थे त्रेता युग में ही, जब रामायण मतलब रियल टाइम पे हो रही थी, उसके बाद में क्यों ये नीड आन पड़ी या क्यों ज़रूरत हुई तुलसीदास जी को कि उसे रिक्रिएट किया जाए, आसान भाषा में किया जाए? मतलब क्या था महाराज जी? वाल्मीकि ही तुलसीदास है, अच्छा। ये मैं नहीं कहता, भक्तमाल की कथा कहती। अच्छा। पूज्य संतों से सुना है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। जब वाल्मीकि जी 24,000 श्लोकों की वाल्मीकि रामायण को उन्होंने लिखा, क्रौंच पक्षी एक देखा, वहां से प्रारंभ। वाह, उन्होंने पूरा संस्कृत में वाल्मीकि शास्त्र गाया। हम्म। लेकिन तुलसीदास वाल्मीकि बनकर आए। अच्छा। जैसे आजकल कथा होती है 9 दिन 7 दिन, सुंदरकांड 4 घंटे, आप लोगों ने पॉडकास्ट निकाल दिए। हाँ जी। क्या कर दिया? शॉर्ट टाइम में ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। मैसेज जाए। हाँ जी। ठीक है, तो यही किया गोस्वामी जी ने, उस संस्कृत के श्लोकों को लोक बोली में उतार दिया। श्लोक से लोक तक आए तुलसीदास। अच्छा। यानी कि श्लोकों की भाषा कठिन है। हम्म। ठीक है, श्लोक से इतनी जल्दी उसका अर्थ समझना मुश्किल है, लेकिन तुलसीदास जी तो बिल्कुल अपनी गांव की भाषा में आ गए। हाँ हाँ हाँ। आज तक कुछ लोगों को यही समझ नहीं है कि रामचरितमानस हाँ। कि भाई अवधी भाषा में लिखिए कि हिंदी भाषा में लिखिए। लोग कहते हैं संस्कृत है, हमसे नहीं पढ़ा जाता सुंदरकांड। हाँ। उनको यही नहीं पता कि ये संस्कृत नहीं है, ये तो अवधी भाषा है। अच्छा। और तुलसीदास जी की अपनी भाषा है, अपनी शैली है, मतलब जिसको गवार से गवार व्यक्ति भी समझ जाए। अच्छा। तुलसीदास जी शुरू कहाँ से कर रहे हैं? वर्णानाम अर्थ संघानान रसानां छन्दसामवे मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदिते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणी। पूरा श्लोक गाए साहब। हाँ।
अर्थात उसके हाँ, अर्थात वर्णानामर संग, पहले अक्षरों की वंदना की, अच्छा। फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने यहाँ भी कौतुक किया, हाँ। पहले सरस्वती की वंदना फिर गणेश जी की। अच्छा। अच्छा। तुलसी तुलसी है, हाँ। पहले सरस्वती की वंदना। लोगों ने कहा अरे बाबा, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे हम्म। पहले पूजा होती है भगवान गणेश की, हाँ। और तुम कर रहे हो माँ सरस्वती की पूजा। हाँ। तुलसीदास जी ने कहा होती है गणेश जी की पूजा, क्षमा करे बालक हूँ, लेकिन जब मुख में सरस्वती होगी हाँ। तभी तो गणेश की पूजा होगी। हम्म। जब मुख में सरस्वती सरस्वती। यानी कि आवाज होगी, तभी। जुबान होगी, हाँ। तो वंदे वाणी, वाणी अर्थात सरस्वती, अच्छा। फिर विनायकौ, ठीक है, हम्म। गणेश जी को उतारा, उसके बाद भगवानी शंकर की वंदना, सीताराम जी की वंदना, हनुमान जी और वाल्मीकि को वैज्ञानिक का अच्छा। तुलसीदास जी ने। हनुमान जी से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। पानी पे क्यों? पत्थर तैरा देना, हाँ। ये कौन कर सकता है? कर- 5 दिन में समुद्र पर पुल बना, बाकायदा गिनती लिखी है वाल्मीकि जी ने, 14 5 दिन दिन, अच्छा। 13 दिन, 20 दिन, 21 दिन, ऐसे काउंटिंग कर लो, 100 योजन। हाँ। तो हनुमान जी ने पत्थर तैरा दिए, कौन कर सकता है? ये उड़ना, ये क्या होता है सब, ये कौन कर सकता है सब? हनुमान जी परम वैज्ञानिक है। तो तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखने के बाद सीधा सोर उठा पे आ गए। अच्छा। फिर जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करऊँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसी श्लोक को पहले मैंने यमन राग में गाया, अब यहाँ पुरिया राग कर दिया, सैड कर दिया। तुलसीदास जी ने सनातन धर्म की स्थापना की। उस समय वैष्णवों में, और ये वैष्णव और शैव, शायद इनमें बड़ी आपस में लड़ाई थी। हम शिव शिव जी पूजा महान के, या विष्णु। भगवान की पूजा महान। तुलसीदास जी ने सेतु बनाया, सेतु बंद किया, 5 सनातन के भगवान बताए कौन है। आज सनातन संस्कृति कहाँ कहाँ भटक रही है, नए नए बाबा, ये बाबा वहाँ माथा टेक, वहाँ माथा टेक। 5 भगवान बताए तुलसीदास जी ने। सबसे पहले भगवान गणेश, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बताए। शंकराचार्य मत और वैष्णव मत ये सब स्थापित कर दिया तुलसीदास जी ने। अच्छा। 5 भगवान बताए, सबसे पहले भगवान गणेश, हाँ जी। दूसरे भगवान सूर्य, तीसरे भगवान नारायण विष्णु, उनसे राम, कृष्ण, श्री राधा जी, श्री सीता जी, गंगा, यमुना, तुलसी, जो भी कृष्ण से जुड़े अंग हैं हाँ। वो कृष्ण भक्ति में हो गए, है सब मूल में नारायण का ही अंग। सनातन धर्म का पिता कौन? भगवान नारायण। नारायण। सनातन धर्म का पिता कौन? भगवान महादेव। और तीसरे भगवान नारायण, चौथे भगवान शिव, पांचवी देवी जगदम्बा दुर्गा। अच्छा माता। आज भी देख लो, एक बार नाम आ जाए जय माता की, पूरा सनातन एक हो जाता है। हाँ। एक बार कौन ऐसा हिंदू होगा जिसको जय माता की नाम से? कोई नहीं। एक बार कह दो जय माता दी, जय माता जय दी। माता दी, जय कह दो जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब नए 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 ट्रेंड चलते जा रहे हैं, मैं कहना ही नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ। पता नहीं लोगों को वहाँ भटक, ये बाबा वो बाबा। अरे सबसे बड़ा बाबा अपना शंकर बाबा है, सबसे बड़ा अपना बाबा हनुमान बाबा है, हमारा बाप है। भटके जा रहे हैं। आज भी मूल में सुबह निकल जाओ कहीं भी, दूधिया भी जा रहा होगा, एक बार कह दो राम राम जी, ये कहेगा राम राम भाई राम राम, चाहे परिचय ना हो। परिचय ना हो, 2 का 4 आएगा। हाँ। शंकर भगवान, उसके बाद कौन हो गई? देवी जगदम्बा। ये 5 सनातन धर्म के भगवान हैं। और इनसे मिलाने वाले फिर बंदौ गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि, कर निकर बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब तुलसीदास जी, आपने कहा कि रामायण, वाल्मीकि रामायण थी तो ये क्यों लिखी? हाँ। कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो विवादित है वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास जिनको जी तुलसीदास जी ने छुआ नहीं। जैसे। जैसे ये लवकुश वाला प्रसंग, अच्छा। राम जी का जो सीता जी को भेज देना, ये नहीं। राज तिलक के बाद उन्होंने ये कहा कि 2 सुत हुए, हाँ। और वहाँ पर उसके बाद आगे कागभूषुंडी रामायण में लोमस जी का चरित्र, आगे ये सब उन्होंने उत्तरकांड में गाया। अच्छा। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद ये सब बातें नहीं कही। कई चीज़ ऐसी, जैसे वाल्मीकि रामायण में इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता जी को वक्षस्थल पर चोंच मारी, अच्छा।
लेकिन तुलसीदास जी मर्यादा के साधु हैं। उन्होंने कहा सीता चरण चोंच हाथी भागा। उन्होंने अलग पोर्ट्रे कर दिया। हाँ, वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी की एंट्री होती है जंगल में, अच्छा, और तुलसीदास जी एंट्री करवा रहे हैं स्वयंवर में। स्वयंवर में। दूसरा एक बात और है, जब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, सीता जी बार बार भगवान मारीच के पीछे धाए, उभय भांति देखा निज मरना, तब था किसी रघुनायक चरना। मारीच भाग रहा आगे आगे, भगवान राम पीछे पीछे चल रहे हैं धनुष बाण लेकर के। इसने देखा भाई मरे अब तो मरे, अब रावण का काम करना, करूं क्या? तो उसने जोर से आवाज लगाई लक्ष्मण जी। और सीता जी ने कहा कि जाओ तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, उनको कोई संकट है। हाँ हाँ, भ्रगटी विलास षष्ठी लय होई, सपने उस संकट परे कि सोई। लक्ष्मण जी ने कहा वो जगन नियंता जगदाधार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रणरंग धीरम है। तो सीता जी ने इतने कटु वचन वहां कहे हैं अच्छा, वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार कि वो वचन कहे नहीं जा सकते अच्छा। कि लक्ष्मण तुम श्री राम की अनुपस्थिति में मेरा उपयोग करना चाहते हो। ओ, ऐसे वचन जब सुने लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी के पांव के नीचे जिसके शेष पर पृथ्वी टिकी है, उसके पांव के नीचे जमीन खिसकने लगी। तब वहां तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सीता मरम बचन जब बोला। सीता के लिए क्या हुआ? बोली। क्या लिखना चाहिए था? सीता मरम वचन तब बोली। बोली, हाँ। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं माया की सीता बोल रही है। आगे आने वाले समझ में ये मैसेज न जाए कि सीता जी गलत है। वो चाहती हैं कि ये चले जाएं हेल्प करने। सीता मरम बचन तब बोला, और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन किससे डोला? सीता जी के वचन से नहीं, भगवान की प्रेरणा से। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, कि भगवान ही चाहते हैं। जैसे उदाहरण देते थे पूज्य राजेश रामायणी जी, अच्छा, कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को उल्टे चलना सिखाती है। हाँ, आजा आजा आजा, ले ले मेरा बेटा, आजे 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 मेरा बेटा। तो बच्चा सीधा दौड़ता है और माँ उल्टा चलती है। तो क्या माँ को सीधा नहीं चलना आता? आता है। माँ उल्टा क्यों चल रही है? ताकि मेरा बच्चा आ पाए। सीधा चलना सीख जाए। ऐसे ही सब भगवानों ने जहाँ जहाँ भी कहीं उल्टा चरित्र करके दिखाया, तो समझ लेना चाहिए ये हमें सीधा चलना सिखा रहे हैं। अच्छा, तो वाल्मीकि रामायण श्लोकों में थी, हाँ। तुलसीदास जी की लोक बोली में है। आज एक बार कह दो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ यजिर विहारी। कौन नहीं गाएगा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सब गाते हैं। सब। कौन ऐसा व्यक्ति होगा सनातन से जुड़ा जिसके बिल्कुल ही भाग फूटे हो? उसे ही समझ हो या ना हो, नहीं तो कौन ऐसा होगा जिसके घट में तुलसी की एक चौपाई ना हो? सबने सुनी भी इतना तो कोई भी कह देगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। इतना तो कोई भी कह देगा, दीन दयाल बिरद संबारी, हरौ नाथ मम। इतना तो कोई भी कह देगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। पर हम सरल तरल कर दिया। इसलिए आज तुलसीदास जी भक्तमाल के सिर मोर है। भक्तमाल के सिर मोर है। नाभाजी ने क्रेडिट दिया है। तुलसी तुलसी है। तुलसी है। तो महाराज जी उसी समय इतनी आलोचना या उन्हें इतना संकट क्यों सहना पड़ा? क्योंकि बाकी ऋषि मुनि तो उनके बिल्कुल ही पीछे पड़े थे कि मैं आपको बताऊं, इस समय भारत की धरोहर में मैं भी वोटिंग कार्ड रखता हूं, आधार कार्ड रखता हूं। मैं मोदी जी का पक्का समर्थक हूं। हाँ, ठीक है, लेकिन बहुत लोग नहीं है। नहीं है, हर समय में एंटी होते हैं। और जरूरी भी है किसी की सफलता देख करके अगर एंटी नहीं होंगे तो किसी को सफलता कैसे प्राप्त होगी? निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने आलोचक हमारी निंदा करने वालों को तो चाय पानी पूछते रहो, अच्छा, छांव में बिठाओ उन्हें, हाँ, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमें प्रेरित करेंगे। तुलसीदास जी को अगर प्रेरणा ना की होती सबसे पहले रत्नावली ने। अच्छा, तुलसीदास जी काशी में रहे, हाँ, पूरा ग्रंथ तुलसीदास जी का कुछ नहीं है इसमें। क्या है ये?
लेकिन जब उसका तौल हुआ तो सबसे ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम के हस्ताक्षर मिले भगवान महादेव के। अच्छा। हाँ, ग्रंथ बोलता है, उसकी रक्षा फिर स्वयं करने लग जाता है परमात्मा। हजारों आलोचक हो, हजारों निंदक हो, बताओ किसका नाम है आज तुलसी के समय में? घट घट में तुलसीदास जी की रामायण आज। निंदक तो मर मरा गए, खत्म हो गए, तुलसी सदा अमर रहेंगे। अमर है, हमारे है यही तुलसी हुलसी के भूषण। माँ हुलसी का लाल है तुलसी। अच्छा, उनकी माता श्री का नाम। हुलसी। अच्छा, यही फर्क था रामायण और रामचरितमानस। बस इतना ही फर्क मानिए कि वो श्लोकों में थी, हाँ। श्लोकवाणी, ये लोकवाणी। अच्छा, ताकि सब गा सकें, सुन हाँ। सकें, स्मरण कर सकें। महाराज जी, यही जब तुलसीदास जी की रामायण रचित हुई थी फिर से, तो अब हम काफ़ी सुनते हैं कि अब लोग ऐसे विवादित व्यंग लाते हैं कि उन मतलब ब्राह्मणों को बहुत ही प्रधान दिखाया गया है, या महिलाओं या शूद्रों के लिए बहुत गलत या ऐसा कुछ मतभेद किया गया है। देखिए, तुलसीदास जी को लोग कहते हैं नारी निंदक। नारी ऐसा क्यों? नारी का बोलते कि भाई नारियों के प्रति वो सम्मान नहीं करते थे। अच्छा। अब एक बात बताइए, तुलसीदास जी ने अगर नारी निंदक होते तो स्टार्टिंग ही रामचरितमानस की कर रहे हैं, भवानी शंकर ओ वंदे। माता। पहले माँ, हाँ। सीता राम गुणग्राम। सीता राम सब कहेंगे, राम सीता कोई ना कहेगा। अच्छा, पहले से। राम सीता कोई कहता है? नहीं। सब क्या कहते हैं? सीता राम। सीताराम। दूसरा, एक जगह तुलसीदास जी लिखा है प्रमदा सब दुख खानी। प्रमदा कहते हैं नारी। अच्छा। कौन सी नारी? प्रमदा का अर्थ है प्रमाद से भरी, आलस से भरी नारी। अच्छा। आपको सुबह 6 बजे कहीं निकलना है, हाँ जी। आपका ऑफिस है, ड्यूटी है, और स्त्री सोई पड़ी है आलस में, तो सब दुखों की खान है कि नहीं? कौन सी नारी दुखों की खान है? जो आलस से। मुझे ऑफिस पर जाना है, मुझे कोई काम करना है, मुझे कहीं जाना है, और वो पड़ी है हाँ। आलस में, तो प्रमदा सब दुख खानी। क्या गलत कहा तुलसीदास जी ने? दूसरा कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी। इस पर बहुत बोलते हैं लोग। अच्छा, क्यों? क्यों बोलते हैं? जिन्होंने कभी रामचरितमानस खोल के नहीं देखी वो बोलते हैं। अच्छा। जिसने कभी मानस का पाठ नहीं किया, जब जो कभी 9 दिन की क्लास अटेंड नहीं की, कभी कभी स्कूल में गए हो राम कथा के तो पता हो ना। हाँ। बस ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी जिस क्षेत्र के वगैरह, अरे भैया खेत को ताड़त रही हो, हाँ। कोई जानवर ना घुस जाए, यानी कि अच्छा। देखभाल करना। मीनिंग बहुत अलग था। हाँ, ढोल, जैसे ढोल से तबला ले लो, ढोलक ले लो, ढोल ले लो, अगर इनकी केयर नहीं होगी तो बचेंगे। नहीं। तबले को मिलाना पड़ता है सी शार्प पर पहले काले पर, डी शार्प दूसरा काला, अच्छा। सी शार्प पहला काला, एफ शार्प तीसरा काला, जी शार्प चौथा काला। जिस स्केल से जिसको गाना है उस स्केल पर तबला मिलाते हैं। फिर तबला बजाने वाला तबला मिलाएगा, बजाएगा, और जब तबला पैक करेगा तो उसको उतारेगा। अच्छा, हाँ, केयर करनी फिर होगी। उसकी केयर करेगा, भाई कहीं शाही तो नहीं हट गई, कहीं कुछ तो हट नहीं गया। तो ये सब क्या है? केयर। नहीं तो फट जाएगा वो। ऐसे ही ढोल गवार, कोई व्यक्ति बेचारा मंद बुद्धि है तो उसको केयर करनी पड़ेगी। हाँ। शूद्र से अर्थ है सेवक। अच्छा। सेवक यानी कि देखभाल उसकी भी जो जो अशिक्षित है। किसी जात भाई वाला वो नहीं। नहीं, ऐसा कोई जात पात का चक्कर नहीं। जात, वो तो कहते जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये किसकी वाणी है? नहीं की। तुलसीदास जी की। हाँ। फिर वो तो उस केवट को गले लगवा रहे राम से कि वशिष्ठ जी खड़े हो गए दूर, हाँ। परम वशिष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों के सिरमौर। हाँ। वो वशिष्ठ जी दूर जब देखा केवट, तो खुद ने तो प्रणाम किया वशिष्ठ जी को, दूर से ही उसको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब वही केवट दौड़कर गले लग गया राम जी हाँ। के, तो जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मुदित मिले मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रभाव सुभाव। सीता जी और राम जी के प्रति जो केवट की भक्ति थी, भगवान ने गले लगा लिया केवट को। ब्रह्म ने गले लगा लिया और ब्राह्मण खड़ा देख रहा है। ब्रह्म ने तो गले लगा लिया, साक्षात भगवान नारायण ने, राम ने, और वशिष्ठ जी ब्राह्मण वो दूर खड़े। वो दूर खड़े। तब उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म गले लगा रहा है और तू। तो यहाँ तुलसीदास जी तो जात पात की कोई बात ही नहीं है।
लेकिन एक व्यवस्था है, उसको दिखा रहे थे। बस। ढोल गवार शूद्र पशु, पशु की केयर नहीं होगी तो तेल नहीं पिलाएंगे उसको, जो जो उसके कार्य होते हैं, हाँ, किसी गाय की, बैल की, जो हमारे सब ये इनकी अगर मतलब इनकी देखभाल नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। कोई पहले तो जब तुलसीदास जी का युग तो यही था ना, बैल का, घोड़ी का और इन सब का युग था। तो कह रहे भाई ढोल गवार शुद्ध पशु, इनकी भी केयर करो। इतना माल ढुआते हो, इनकी कमर पे इतने वजन डुलवाते हो ना, खिलाओ पिलाओ, इनके ढंग से ध्यान रखो। ध्यान रखें। ऐसे नारी, अब नारी क्या देखभाल की अधिकारी है? तुलसीदास जी क्यों कह रहे हैं? मुझे क्या लगता है, एक बेटी जब वो बिटिया होती है, हाँ। उसकी संभार इसके पिता का कर्तव्य है। जब वो स्त्री पत्नी बन जाती है तो उसकी संभार का कर्तव्य उसके पति का है। जब वो माँ बन जाती है तो उसकी संभार का कर्तव्य उसके बेटे का। अब क्या वो अबला है कि उस संभार की जरूरत है उसे? मैं कहता हूँ जरूरत नहीं, उसका अधिकार है। अधिकार है। क्यों? क्योंकि जब वो सबकी सहायता करती है, सबकी देखभाल घर में कौन करती है? स्त्री। पिता थोड़ा लेट हो जाए तो सबसे पहली चिंता बेटी को है। हाँ जी। पति लेट हो जाए तो पत्नी, कुछ खाया ना हो तो चिंता माँ को है। माँ को है। फिर जब वो सबकी रखवार करती है तो वो अधिकार ही नहीं है, उसका अधिकार है अपनी संभाल करवाना। तो मैं तो ये देखता हूँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना के अधिकारी का अर्थ है देखभाल के। तो शायद ये जो जिन्होंने गलतियां निकाली वो खुद ही अल्प बुद्धि। हम क्यों कहें किसी को सुना अल्प नहीं। बुद्धि? हम किसी को नहीं कहते अल्प बुद्धि। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसकी जैसी मति है, भगवान, दुनिया में मंद बुद्धि कोई है ही नहीं। अच्छा। भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं कि सुनो, हाँ। अपने गुरु की ज्यादा तारीफ मत करो। हाँ। नारद जी की, अच्छा। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, एक कलप ते ही लगी अवतारा। ये राग भैरव है। गम रे सा, हे जाग जीव जाग जाग, अब भोर भई। पार्वती माता तो कथा सुनते सुनते चौंक गई। हाँ। मेरे गुरु ने भगवान को श्राप दे दिया, हो ही नहीं सकता। ऐसे ताली मारकर हंसे भगवान महादेव। महादेव। हाँ। क्या बोले? बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय। हाँ। दुनिया में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। अच्छा। जे ही जस रघुपति करही तब, तो सोते ही सो तब ते ही क्षण हो। हम अपने आप को, मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स, मेरे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, समाज में स्टेटस है मेरा, ये है वो है। कुछ नहीं है, उसने किया है। तू कुछ नहीं है, बिल्कुल। और तू महामूर्ख आदमी है, ये भी भगवान एक मिनट में दिखा देगा। हाँ। क्या बोले? हंस के खिलकी मार के बोले महादेव। हाँ। बोले बेहसी, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। एक मिनट में राजा को रंग कर दे, रंग को राजा कर दे, मूर्ख को ज्ञानी कर दे, ज्ञानी को। और अगर विश्वास नहीं तो पूरी कथा सुना दी फिर। अच्छा। तो कैसे तेरे गुरुजी विश्व मोहिनी के पीछे दौड़े। हाँ, तब नारद जी ने श्राप। तब नारद जी ने श्राप दिया था वहां से। अच्छा। उस श्राप की फिर पूरी कथा सुनाई ना रामचरितमानस में, हाँ जी। कि वो विश्व मोहिनी थी और नारद जी जब चले विवाह करने के लिए भगवान से सुंदरता मांगी। बार बार आते हैं। हाँ, इसलिए कोई ना ज्ञानी ना मूड, अपने आप को बड़े धन्ना समझते हैं सबके सब। कीट भृंग, इंसान की दो कौड़ी की औकात नहीं। कीड़े समान है। इसलिए हमेशा ये सोचो मैं कुछ नहीं हूँ, जी। कुछ नहीं हूँ, जो कर रहा है मेरा परमात्मा कर रहा है, वही करवाए। वही कर रहे हैं सब। मतलब तुलसीदास जी का इसमें काफ़ी, जैसा आपने बोला, सारे भगवानों को जोड़ना, अलग अलग मतों के लोगों को जोड़ना, सारी। तुलसीदास जी परम संवाद के साधु हैं। अच्छा। पूज्य राम भद्राचार्य जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज। सब ग्रंथों का त्याग करो, हाँ। मानस की शरण में आ जाओ। अच्छा। यानी कि मैं ये नहीं कहता त्याग करो, हाँ हाँ हाँ।
वो उनका कहना मतलब ये है कि मानस अभी इस समय रामचरितमानस पूर्ण ग्रंथ है। प्रधान है। अब ये नहीं कि वाल्मीकि रामायण नहीं है, ये श्रीमद् भागवत नहीं है, सब अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है। वो भाव है उनका। भाव है, ये भगवत तत्व है, ये इंसान में उतरता है। महाराज जी मुझे नहीं पता, समापन की तरफ ले जाना भी है क्योंकि समय की भी बेड़ियाँ भी है, बट अब बातों में इतना आनंद है। महाराज जी बस कुछ आखिरी प्रश्न कुछ इस तरह कि जैसे आपने इतना स्मरण किया, आपने औरों के यहाँ इतना किया है, या आप औरों को प्रेरित करते हैं कि गाइए, आपने मुझे बोला गाइए, आपके आपको आंखों देखी कभी कोई ऐसा प्रत्यक्ष हुआ है कभी कि किसी ने स्मरण किया है राम हनुमान नाम का या सुंदरकांड का और उन्हें फल या उनकी मुसीबत टली हो? या भगवान की कृपा, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ, कुछ लोग बोल भी नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ लंगड़ा कर चल रहे हैं। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये कृपा नहीं है तो क्या है? कब हो कि करी करुणा नर दे ही देते ईस बिन वेत सकई। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया, कभी कुत्ता बना देते, कीड़ा बना देते नाली का। इस योनि में यही हाँ, कृपा है। फिर ये सबसे बड़ी कृपा है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो हनुमान जी की कृपा सब पर निरंतर एक समान है। महाराज जी बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ बातें करी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने मतलब हमें सारा ज्ञान दर्पण या जो भी दिया, सारी सारी संतों की और अलग अलग बातें, क्योंकि कई बातें इतनी नैरो डाउन हो जाती हैं कि हमें लगता है कि शायद यही पीओवी रहा होगा, यही सही रहा होगा, यही गलत रहा होगा, बट जैसा आपने बोला कि सारे संतों ने अपनी अपनी परिभाषा दी, अपने अपने वाक्य, अपने अपने रीजंस दिए हैं। एक ही रामचरितमानस पर कितनी टीकाएं लिखी गई, जी एक ही भागवत पर कितनी टीकाएं लिखी गई, सबने एक ही गीता पर प्रभुपाद जी ने अपनी गीता लिख दी, जी सबने उसके अपने अपने वो लिख दिए, अर्थ लिख दिए। मूल में तो सब एक ही है, सब ऐसा एक मत एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। कभी महाराज जी हमारे जैसे भक्तजन ऐसे कहीं, आप दिल्ली में रहने वाले हैं, जी, तो अगर ऐसे कहीं जाके कोई ऐसे प्रसिद्ध स्थान जो आपको पसंद हो दिल्ली में ही हनुमान जी से जुड़े, या जहाँ आप अक्सर जाया देखिए करते हैं? आप आजकल ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अच्छा। हम मेहंदीपुर बालाजी चले जाएंगे, साला सर चला। हम सालासर चले जाएंगे, हाँ हम कहीं और बड़े बड़े स्थान जो हनुमान जी के वहाँ चले जाएंगे, नीम करौली चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ अपने घर के पास में हनुमान जी की स्थापना है मंदिरों में, कभी वहाँ क्यों नहीं जाते हो? आप जाइए, हाँ। मैं ये नहीं कहता कि मेहंदीपुर ना जाएं, वहाँ की शक्ति अलग है, अपरंपार है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ रोज मंदिर जाए। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आप कहाँ जाते हैं? अपने घर के पास अच्छा। शिवाजी पार्क रहता हूँ मैं, वहाँ शिवाजी पार्क शादरा गोल चक्कर पर मंदिर है, रोज मेरा नियम है मंदिर जाने का। अगर सुबह नहीं जा पाऊंगा तो शाम को जाऊंगा, और कहीं नहीं जा पाऊंगा तो कहीं और रास्ते में जाऊंगा, फिर कहीं कार्यक्रम ही किसी मंदिर में होगा, कहीं ना कहीं सिस्टम परमात्मा ही बना देते हैं। और कभी नहीं भी जा पाया तो कोई ऐसी ग्लानि भी नहीं, भगवान महादेव को जल चढ़ाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जब समय मिले राम भजो, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। हमारा संदेश भी हो गया। बस इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम जय महाराज सिया जी। राम। आप भी तो सिया राम। भानु हैं। हाँ जी। हाँ, भानु हे तो कृसान भानु हिमकर को, आपका नाम भी मानस में है। और वहाँ है बंदौ नाम राम रघुवर को, हे तो कृसान भानु हिमकर को। तो आप भी ऐसे ही भानु की तरह प्रकाशित होते रहे। ओम भानवे नमः। जय सिया राम महाराज। जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया। आज हमारे पॉडकास्ट से जुड़ा कोई क्वेरी, फीडबैक, क्वेश्चन लिखो या ना लिखो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, पर कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के ज़रूर आइएगा। हम समझ जाएंगे आपको हमारी वार्ता कितनी पसंद आई। और हाँ, हमारे चैनल में ऐसी और भी वीडियोस डली हैं, तो इन्हें भी ज़रूर देखिएगा।